हे एवरीबॉडी, मैं हूं देवांशी शुरान और चलिए इस वीडियो की शुरुआत जेन्युइनली एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से करते हैं। सबसे पहले व्हाई ऑल टॉर्ट्स आर सिविल wrongs बट ऑल सिविल wrongs आर नॉट tort? So here our first point is liquidated damages. Guys, अगर हम यहाँ पे टोर्ट की बात करते हैं तो टोर्ट हमेशा डील करता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के साथ, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के साथ। ठीक है गाइस, लेकिन यहाँ पे जो सिविल wrongs हैं, अभी मैं बताता हूँ सिविल wrongs, ये जो है डील करते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे गाइस हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जब भी आप एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वहां पे एक प्रीफिक्स्ड एक अमाउंट, एक कंपनसेशन गिवन होता है जो कि आपको देना होता है एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक छोटा सा। मान लीजिए आप एक पिक्चर वेंडर हो, ठीक है, आप पिक्चर्स बनाते हो और उसको सेल करते हो, और आपसे कोई ये बी पर्सन है, ये आपको आपके और इसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि ये हर महीने आपको 5,000 रुपये देगा और आपको इससे हर महीने 5 पेंटिंग्स प्रोवाइड करनी होंगी। और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है कि हम में से कोई भी अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वे लाइबल होगा, हमें कंपनसेट करेगा, पे करने होंगे उसको ₹4,000। ठीक है गाइज, तो ये क्या है, एक प्रीफिक्स्ड यहाँ पे है, प्रीफिक्स्ड डैमेजेस है यहाँ पे, प्रीफिक्स्ड जो कि पहले से प्रीफिक्स्ड है। यहाँ पे क्या लिक्विडेटेड डैमेजेस है, इसीलिए ये कहा जाता है कि सभी टॉर्ट सिविल wrongs होंगे लेकिन सभी सिविल wrongs टॉर्ट नहीं हो सकते। सो आई होप गाइज आपको फर्स्ट पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के ऊपर गाइज। सेकंड पॉइंट है गाइज हमारा फिक्स्ड कैटेगरीज। गाइज आप लोगों ने बहुत सारे जो लॉज हैं, एक्ट्स हैं, कोड हैं, वे आपने रीड आउट किए होंगे। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की यानी कि टीपीए की। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं गाइज सैगा की, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं लॉ ऑफ इक्विटी की, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं ट्रस्ट एक्ट की। तो गाइज ये जो वेरियस एक्ट हैं ये एक स्पेसिफिक एक कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं गाइज। जो कोई भी इंसिडेंट है या फिर जो कोई भी एक सिविल wrong है जो एक फिक्स्ड कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा गाइज, वे कभी भी टॉर्ट नहीं हो सकता। और वैसे ही जो कोई भी एक फिक्स्ड कैटेगरी है, मान लीजिए कोई भी ऐसा सिविल wrong है जो एक फिक्स्ड कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करेगा, वे आता है गाइज टॉर्ट के अंदर। इसलिए एक अनदर रीजन हो गया फिक्स्ड कैटेगरी एंड स्पेसिफिक कैटेगरी, ये दोनों ही सिमिलर टर्म्स हैं गाइस। हम ये कह सकते हैं वाइस वर्सा, हम इसको ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक सिविल wrong यहाँ पे हो गया है, ठीक है, और जो इनमें से जैसे ये वेरियस यहाँ पे जो हमारे पास स्पेसिफाइड कैटेगरी है जो इसमें फॉल नहीं करता है, ये जो फिक्स्ड कैटेगरी है इसमें फॉल नहीं करता गाइस, वे टॉर्ट के अंदर फॉल करता है। इसलिए गाइस, तो आई होप ये पॉइंट आपको ईजिली समझ में आ गया होगा और ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के ऊपर गाइस, रेसिडुअरी लॉ यानी कि बचे हुए लॉ। अब सभी सिविल wrongs जो हैं उनके लिए कोई ना कोई एक फिक्स्ड कैटेगरी है, स्पेसिफिक कैटेगरी है, जो इसमें फॉल नहीं करते गाइस वही टॉर्ट के अंदर फॉल करते हैं, इसलिए टॉर्ट को हम रेसिडुअरी लॉ बोलते हैं गाइस। यहाँ पे आप देख लेते हैं रेमेडीज से क्या मतलब है गाइस। जैसे कि मान लीजिए गाइस बहुत सारे यहाँ पे, एक सेकेंड वेट ए मिनट, हाँ, बहुत सारे हम रेमेडीज देखते हैं, बहुत सारे ऐसे सिविल wrongs हैं जो हमें रेमेडीज प्रोवाइड नहीं करते। एग्जांपल के तौर पे गाइज प्योरली मॉरल और पॉलिटिकल wrong, ये यहाँ पे हमें कोई भी गाइज रेमेडी प्रोवाइड नहीं होती है। इसका हम एग्जांपल अगर देखना चाहिए तो हम एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे ब्रीच ऑफ प्योरली मॉरल ऑब्लिगेशन, ब्रीच ऑफ प्योरली मॉरल ऑब्लिगेशन। ठीक है, अगर हम एक और एग्जांपल देखें गाइज, पॉलिटिकल
पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। यहाँ पे अगर हम एक और देखें तो यहाँ पे यार पर्सनल डिस्प्यूट्स विदाउट लीगल बेसिस। ये गाइस एक तरीके से ये सभी क्या है, सिविल रॉन्ग्स हैं, लेकिन इसके अंदर हमें कोई भी रेमेडी प्रोवाइड नहीं होती है। अब हम गाइस यहाँ पे देख लेते हैं अनदर पॉइंट। अनदर पॉइंट क्या है यहाँ पे गाइस, प्रिंसिपल ऑफ यूबी जस एबी रेमेडियम, जिसके ऊपर हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट बेस्ड है। ठीक है गाइस, ये जो अभी इतने सारे मैंने एग्जांपल बताए थे ये क्या थे, जिसके अंदर रेमेडीज नहीं मिलती। और यूबी जस एबी रेमेडियम का मीनिंग ये होता है जब भी कोई रॉन्ग होगा तो वहाँ पे हमें कोर्ट रेमेडीज प्रोवाइड करेगा। तो ये पॉइंट भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। जब रेमेडीज प्रोवाइड नहीं हो रही बहुत सारे सिविल रॉन्ग्स में तो वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ यूबी जस एबी रेमेडियम अप्लाई नहीं होता है। सो गाइज अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है जर्नल डेटरेंस। गाइज जो हमें रेमेडीज प्रोवाइड होती हैं ये एक तरीके की क्या होती है, कंपनसेशन। तो गाइज जहाँ कहीं भी हमें कंपनसेशन नहीं मिलेगा, जहाँ कहीं भी हमें पॉजिटिव पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जहाँ पे हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी और जहाँ पे हमें कंपनसेशन नहीं मिलेगा वहाँ पे जर्नल डेटरेंस का जो एक तरीके का फ्रेमवर्क होता है वे अप्लाई ही नहीं हो सकता। और जब जनरल डेटरेंस का फ्रेमवर्क अप्लाई नहीं होगा तो ये सभी सिविल रॉन्ग्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता ना जनरल डेटरेंस का फ्रेमवर्क। और जब जनरल डेटरेंस का फ्रेमवर्क सभी सिविल रॉन्ग्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा तो ये अपने आप में डिस्टिंग्विश्ड हो गया टॉर्ट से। अब हम यहाँ पे बात करते हैं राइट्स प्रोवाइडेड बाय टॉर्ट इज राइट इन रिम बट एग्जीक्यूटेड और इम्प्लाइड इन राइट इन पर्सोनम। वहीं पर अगर हम अदर वहाँ पे सिविल रॉन्ग्स की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिविल रॉन्ग्स हैं जो कि इम्प्लाइड होते हैं राइट इन रिम के अंदर भी गाइज। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ गए हैं, आपको पता चल गया होगा कि क्यों सभी टॉर्ट्स जो होते हैं वे एक सिविल रॉन्ग होते हैं लेकिन सभी सिविल रॉन्ग्स टॉर्ट नहीं हो सकते। हम इसको एक इजीली ये भी यहाँ पे बोल सकते हैं गाइज, एक सेकेंड, कि टॉर्ट इक्वल टू सिविल रॉन्ग बट सिविल रॉन्ग नॉट इक्वल टू टॉर्ट। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। थैंक यू गाइज।